तो वह भी तैयार हो गया। और तभी मेरी जान का फिर एक बार कॉल आया। मेरी जान ने आज मेरे साथ दारू पीने की इच्छा जाहिर की। मैं भी मना नहीं कर सका और उसकी फेवरेट ओल्ड मॉन्क का हाफ लेकर और सिगरेट का पैकेट लेकर मैं और मेरा दोस्त मोनू मेरे बाइक से 100 किमी तय करके मंडला से जबलपुर पहुंच ही गए। वहां पहुंचते ही मैंने हमारे एक दोस्त को कॉल किया जो जबलपुर में ही था। उसके ऑफिस जाकर मोनू के लिए एक अलग से बाइक का जुगाड़ किया ताकि मेरी जान मिशी और मैं एक साथ बैठ सकें। और फिर हम दोनों दीनदयाल बस स्टैंड के पास उसका इंतजार करने लगे। निशी ने घर में बहाना कर दिया था कि वह अपनी एक सहेली से मिलने जा रही है क्योंकि वह काफी टाइम से बीमार है। थोड़ी ही देर में मुझे मेरी जान का कॉल आया और उसने अपनी लोकेशन दी। क्या बताऊं दोस्तों, उसको देखते ही दिल भर आया और मेरा लन भी अपनी हरकत में आने लगा था। वह मेरी तरफ किसी कयामत की तरह चली आ रही थी। उसने काले टॉप के ऊपर जैकेट और जीन्स पहनी हुई थी और क्या गजब का माल लग रही थी। उसको देखते ही मोनू की भी झांक सुलग गई। हालांकि दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं क्योंकि बचपन से ही हम सब एक ही मोहल्ले के थे और वो मोनू को भैया बोलती थी। निशी जान, पहले यहाँ से जल्दी चलो क्योंकि मेरा ससुराल भी पास में ही है और मैं घर में बहाना करके आई हूँ। मैं हाँ बेबी, जल्दी बैठ। फिर हम तीनों, मैं, निशी और मोनू जल्द ही वहां से निकले और न्यू भेड़ाघाट घूमने चल गए। आज इतने समय के बाद मेरी जान मुझसे मिली थी तो उसका मस्ती करना भी जायज था। वह पूरे रास्ते मेरे गालों पर अपने रसीले होठों से चूमे जा रही थी और मेरी शर्ट के अंदर हाथ डालकर मेरे सीने को सहला रही थी। और मैं भी एक हाथ से बाइक चलाते हुए दूसरे से उसकी जान को मसले जा रहा था। इन सब हरकतों से हम दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे और जल्द ही एक दूसरे की बाहों में समा जाना चाहते थे। मैंने उसे बोला भी, जान आज तो कयामत लग रही हो, आज तो पूरे साल भर की कसर निकाल लूंगा। तो भेन की लोरी ने मेरे कान में जोरों से एक लव बाइट दे दी। हम लोग अब न्यू भेड़ाघाट पहुंच गए थे और घूमने लगे। जो लोग जबलपुर से हैं या भेड़ाघाट गए हैं उन्हें वहां का माहौल अच्छे से पता होगा। तो हुआ यूं कि हम लोग वहां से न्यू भेड़ाघाट में जरा सुनसान एरिया में चले गए। मेरी जान मेरे दोस्त के सामने भी एकदम कंफर्टेबल थी। हालांकि वहां एक निब्बा निब्बी वाला कपल था जो चोंच लड़ा रहा था, लेकिन हमें क्या था, आखिर वहां सब इसीलिए आते हैं। फिर मैं और मेरी जान भी एक दूसरे से चिपटा चिपई करने लगे। तो मोनू साला बमकने लगा और बोला, यार पहले बैग खोल और मेन आइटम निकाल, इतनी दूर से लाए हैं तेरी मैडम के लिए। मैंने और मिशी ने भी हामी भरी और हम वहीं माहौल बनाकर बैठ गए। अब शुरू होती है मस्त कहानी। मिशी जान, यहाँ सेफ तो है ना? मोनू, अरे भाभी, ये सब जो दारू सिगरेट लाए हैं वापस थोड़ी लेकर जाना है, आपके लिए ही तो लाए थे। मैं, और नहीं तो क्या, आओ जान साथ में पिएंगे। निशी, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पिएंगे जान, लेकिन मुझे पईगा आप अपने हाथ से ही पिलाओगे। मैं, हाँ बेबी, बहुत कुछ पिलाना है आज तो तुम्हें। निशी, धत भैया के सामने कैसी बात कर रहे हो? मैं सब जानता है वो, वैसे भी तुम्हारा उद्घाटन मैंने इसी के रूम तो किया था, याद है ना? मेरे ऐसा बोलने से हम तीनों एक दूसरे को देख के हंसने लगे और एक दूसरे को देखने लगे क्योंकि सभी जानते थे आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, इस मैरिज सेक्स गर्ल कहानी में बहुत ही रोचक मोड़ आने वाले हैं, तो कृपा करके थोड़ा सब्र रखें अगले भाग के लिए। और आपको क्या लगता है आगे क्या क्या हुआ होगा? मुझे मेल करके अपने विचार बताएं और तैयार रहें अगला भाग पढ़ने के लिए। जिन्होंने मेरी पिछली स्टोरी नहीं पढ़ी है जरूर पढ़ें, मैंने उसमें अपने बारे में भी विस्तार से लिखा है।